नारायण के लिए स्वयं लक्ष्मी जी रसोई बनाती है, स्वयं अपने हाथों से लक्ष्मी जी। तो भगवान नारायण ने उनको सख्त निर्देश दे रखा था कि देखो देवी, मैं पाने वाला और तुम बनाने वाली हो, रोज बनाती हो। इस बात का ध्यान रखना, ये महाप्रसाद है मेरा, ये किसी के हाथ तक न चला जाए, किसी के मुंह तक न चला जाए। ध्यान रहे, एक कण भी यहां से लेके चला गया तो मेरी तपस्या चली जाएगी, सावधानी से हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि स्वामी जी ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा है। ये आपका महाप्रसाद है, बैकुंठ धाम से बाहर कहीं नहीं जाएगा। एक बार देवर्षि नारद को यह बात कहीं से पता लग गई कि भगवान नारायण का महाप्रसाद जिसको किसी को देने से मनाही है और जो पाए उसकी भक्ति सिद्ध हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो नारद जी गए गुपचुप और बैकुंठ धाम जाकर के माता जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, माई सेवा करने आया हूं, जो कोई सेवा बताओ करूंगा। खूब झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, खूब खूब सेवा करे, खूब सेवा करे। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने एक दिन भगवान नारायण से जाकर के निवेदन किया, प्रभु सेवक तो बहुत देखे मैंने भी, लेकिन नारद जैसा सेवक नहीं देखा। गजब की सेवा कर रहा, दौड़ दौड़ के सेवा करे, दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे। नारायण ने कहा कि देखो देवी, उसका नाम नारद है, उसके चक्कर में मत पड़ना, वो बड़ा चतुर है। वो यहां सेवा तो कर रहा है, कोई बहुत बड़े जुगाड़ में आया है, वो बहुत बड़ा जुगाड़ है। हाँ, वो यूं ही झाड़ू पोछा नहीं करे। ध्यान रखना हो, कहीं कोई छल नहीं हो जाए तुम्हारे साथ। बहुत मीठा है वो, बहुत मीठा बोले हैं, और ऐसी मीठी मीठी वीणा बजाएगा तुम्हारा मन मोह लेगा। ठीक है स्वामी जी। अब यह सेवा चलती रही, नित निरंतर चलती रही। एक दिन माता जी प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न। कहा, देवर्षि आप तो मुनि हैं और आप हम जैसे गृहस्थियों की सेवा कर रहे हैं, इतना समय हो गया, इसके बदले में हम आपको क्या दें। हे देवर्षि, आप देवर्षि होके भी सेवक बने हो, तो कुछ तो देना हमारा दायित्व बनता है, क्या दें। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, देवी मैं अपने लिए तो कभी कुछ मांगता ही नहीं हूं, जब जब भी मैंने मांगा है भक्तों के लिए ही मांगा है। तो भक्तों के लिए क्या चाहते हो? बस भक्तों का कल्याण हो जाए, मैं भगवान का गुण गाऊं, खूब नाम संकीर्तन करूं, 14 लोक में भ्रमण करूं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, 14 लोकों में निरंतर धर्म का प्रचार करूं। हे मातेश्वरी, पर यह प्रचार तभी संभव है, यह भगवान के गुणानुवाद तभी संभव है जब मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल जाए। प्रसाद दे दो आप मुझे। अब लक्ष्मी जी को यह बात पता चली कि बात सही की थी नारायण ने। नारद जी तो छलिया है, देखो उलझा ही लिया नहीं, देखो बात में कि जगत का कल्याण, जगत का कल्याण कैसे होगा? भगवान के नाम से, और भगवान का नाम 24 घंटे कैसे होगा? भक्ति सिद्ध होने से। भक्ति सिद्ध कैसे होगी? जगन्नाथ के प्रसाद से। तो प्रसाद तो बहुत जरूरी है, और प्रसाद आपको देना पड़े। और आप नहीं पूछा क्या दूं, जगत के हिताय मैंने मांग लिया,
अब लक्ष्मी जी विस्मित हो गई, परेशान हो गई, क्या करें, क्या निर्णय लिया जाए। एक तरफ स्वामी का आदेश, देवी प्रसाद बाहर नहीं चला जाए मेरा, और दूसरी ओर देवर्षि जैसा सेवक। लक्ष्मी जी चिंतन करने लगी कि देखो, कोई बेचारे ने धन तो मांगा नहीं अपन से, कोई हीरे मोती मांगता तो अपन विचार करते, और कोई लोक मांग लेता, सत्ता मांग लेता तो अपन सोचते कि लोभी है, लालची है। लेकिन मांगा क्या बोलो? प्रसाद मांगा, क्या करें। और स्वामी के प्रसाद पर सेवक का अधिकार होता है, उसका अधिकार बनता है क्योंकि उसने सेवा की है। माता लक्ष्मी जी ने एक दिन धीरे से नारायण से चुपके चुपके थोड़े से भात का प्रसाद नारद जी को दे दिया। नारद जी ने जैसे ही भात का प्रसाद पाया, उनके तो रोम रोम में भक्ति फूट पड़ी, भाव विहल हो गए, नाचने लगे, वीणा बजने लगी, अपने आप सुरताल छिड़ने लगे, नारायण नारायण नारायण। 14 लोक में जय जयकार करते फिरे, लक्ष्मीनाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की जय जयकार होने लगी। देवी देवता देखने लगे, ये आखिर नारद को हो क्या गया, इतनी जय जयकार। भजन पहले भी करता था, वीणा पहले भी बजाता था, लेकिन आज ऐसा भजन 24 घंटे। कैलाश भवन पहुंचे नारद जी। कैलाशपति भगवान आशुतोष महादेव ने देखा, अरे नारद, इतनी भक्ति, इतना भजन। भजन में भी करता हूं, राम नाम में भी जपता हूं, ऐसी बात थोड़ी कि मैं भजन नहीं करूं, पर तुम आज जितना भजन कर रहे हो, इतना भजन तो मैं भी नहीं कर पाया। आखिर कारण क्या है इस भजन का? नारद जी ने सारा हाल कह सुनाया कि बाबा भोलेनाथ, भजन तो पहले भी मैं करता था, लेकिन ये उस महाप्रसाद की देन है कि मेरे रोम रोम में भक्ति नाच रही है। भक्ति नृत्यति यत्र च, भागवत की कथा भी यहीं से शुरू होती है। भक्ति वृंदावन में खूब नाची है। वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्यति यत्र च। तो भोले बाबा ने दृश्य देखा कि गजब का संकीर्तन है रे, नाम की क्या महिमा, और नाम के साथ साथ प्रसाद की इतनी महिमा। भोले बाबा ने हाथ जोड़ लिए, नारद मेरे ऊपर भी थोड़ी कृपा कर दो, कहीं थोड़ा बहुत प्रसाद बचा के रखा हो तो मुझे भी दे दो। अब देवादिदेव महादेव मांग रहे हैं महाप्रसाद, और किससे? नारद जी से। अब नारद जी ने विचार किया कि यदि मना करें, ना दें तो भी ठीक ना लगेगा। ये शंभो है, महादेव हैं, ओढ़रदानी है। कमंडल के अंदर भात का एक दाना बचा के रखा था। किन्ने? बोलो, नारद जी ने। एक दाना कमंडल में, और मांगने वाले कौन है? बोलो, भोलेनाथ। नारद, कभी मेरे ऊपर कृपा हो जाए। नारद जी ने कमंडल में से एक दाना निकाला महाप्रसाद का और भोले बाबा को दे दिया। जैसे ही भोले बाबा ने वो महाप्रसाद पाया, वो भी नाचने लग गए, सब भूल गए। कहाँ गण, कहाँ नंदीगण, कहाँ वीरभद्र, सबको एक तरफ छोड़ दिया उनने, भाव विहल हो गए। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी जी आज इतनी भक्ति, ऐसा नृत्य, नारायण 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 नारायण, नेटू रट लगा लिया आपने तो। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया कि देवी आज तो मैं धन्य हो गया, नारद के कमंडल में महाप्रभु की महाप्रसाद का एक दाना मैंने पा लिया, मैं धन्य धन्य हो गया। तो पार्वती जी बोली, मेरे लिए प्रसाद लाए कि नहीं लाए? भोलेनाथ कहने लगे, देवी
प्रसाद लेने में ही मैं इतना बावड़ा हो गया कि तेरे को तो भूल ही गया, तेरे को भूल गया तो ही तो नाच रहा हूं। अब यहां और नया झगड़ा शुरू हो गया। पार्वती जी नाराज हो गए कि आप कैसे पति देव हो। पति का दायित्व क्या होता है? पति कहीं भी तीर्थ जाए तो अपनी धर्म पत्नी को बोलो। पति यदि कहीं महाप्रसाद ले तो महाप्रसाद पे किसका अधिकार होता है? बोलो, होता है कि नहीं? ये बहनें भी कहीं सत्यनारायण की कथा में जाती है तो पल्ले पे क्या बांध के लाती है और फिर घर आके आदमी को देती है कि नहीं देती है? जब ये आदमी को दे तो आदमी का भी तो कर्तव्य है। अब भोलेनाथ के घर में झगड़ा होने लगा, बड़ा झगड़ा। पार्वती जी नाराज हो गई कि यूं तो आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बात करते हो, ने प्रसाद अकेले खा गए, थोड़ा हिस्सा मेरा भी तो रखते। एक दाना था तो बोले आधा मेरे लिए रख देते। पार्वती इतनी नाराज हो गई कि उनके क्रोध से लोकांतर जलने लगे, उनके क्रोध से ग्रह नक्षत्र जलने लगे, हाहाकार मच गया, त्रिलोकी का ताप बढ़ने लगा। त्राहिमाम त्राहिमाम, क्या होगा? ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए भगवान नारायण के पास कि प्रभु आपके महाप्रसाद ने और नारद ने तो खलबली मचा दी है, सबको अस्त व्यस्त कर दिया। वो यहाँ धीरे से बात बना बना करके लक्ष्मी जी से महाप्रसाद ले गया और कमंडल में एक आध दाना बचा था वो किनको दे दिया? भोलेनाथ को। और भोलेनाथ ने पाया और पा करके खूब नृत्य किया, खूब भजन किया। ये बात पता चल गई जगदम्बा भवानी पार्वती को। अब घर में हो रहा है झगड़ा, और घर में झगड़ा होए जो होए, ग्रह नक्षत्र सब जल रहे हैं, इतना ताप, क्या करें? भगवान जगदीश, भगवान नारायण इस मर्म को समझ गए कि अब बात बिगड़ रही, अब संभालना तो पड़े। उन्होंने तुरंत गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जल्दी चलो। क्यों? महाप्रसाद लेकर के चलना है। कहाँ? कैलाश। किनके लिए? पार्वती जी के लिए प्रसाद तैयार किया। किनने? बोलो। लक्ष्मीनाथ भगवान ने। और गरुड़ से कहा चलो देर मत करो, जल्दी कैलाशपति के यहां पार्वती जी के लिए महाप्रसाद लेकर के स्वयं भगवान नारायण उपस्थित हो गए। मां शांति शांति शांति, इतनी इतनी नाराज मत हो, मैं खुद चल करके आया हूं, आपके लिए महाप्रसाद लाया। इतने में सारे देवी देवता भी हाहाकार करने लगे कि नारायण आपने देखा कि बात बिगड़ रही है, नहीं झगड़ा हो रहा है, ने जो आपको आंख बता दे उनके लिए प्रसाद, ने हमारे लिए कुछ नहीं है? ये कोई तरीका है क्या आपका? प्रसाद हमको भी चाहिए। ये बात धीरे धीरे सब दूर फैल गई। कोई भी बात हो जाए तो परिवार में फैलती कि नहीं फैलती? बोलो। गांव में फैलती कि नहीं? फैल गई बात, देवी देवता सब जान गए। प्रभु पक्षपात नहीं चलेगा, यहाँ प्रसाद हमको भी चाहिए। अब क्या करें? भगवान नारायण ने विचार किया कि प्रसाद मेरे से नारद तक गई, नारद से भोलेनाथ तक गई, और आज मैं जो प्रसाद लेकर के आया ये सोच करके आया कि केवल पार्वती को दूंगा, पर ये तो हाहाकार मच रहा है, क्या करें? इतने में ही पार्वती जी निवेदन करती है, हे जगदीश महाप्रभु, यदि आपका महाप्रसाद में अकेली पाऊं तो मुझे भी दोष लगेगा, कुछ ऐसा कर दो जिससे आपका महाप्रसाद सारा जगत पाए, कुछ ऐसा कर दो जिससे सब पाए। उस समय में भगवान जगदीश ने, भगवान नारायण ने सभी देवी देवताओं के बीच इस घोषणा की कि सुन लो, कलिकाल में नीलाचल पर्वत पर मेरा एक स्वरूप प्रकट होगा, जिस स्वरूप का नाम होगा जगन्नाथ।
और मुझे वहाँ भात का भोग लगेगा, वो मेरा ही महाप्रसाद होगा, और जो उस महाप्रसाद को पाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा।